आपने अब तक कई रिपोर्ट्स में यह पढ़ लिया होगा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात की एक कोर्ट द्वारा 2 साल की सजा सुनाई गई है और इसी सजा के चलते उनकी संसद की यानी लोकसभा की सदस्यता भी समाप्त हो गई है। आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन नियमों का उपयोग करते हुए उनकी सदस्यता को समाप्त किया गया है, उनकी सदस्यता क्यों समाप्त हुई है। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम राहुल गांधी के खिलाफ जो मामला था उस मामले को समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा उनकी संसद सदस्यता समाप्त क्यों हुई है उसके कारणों पर बात करेंगे। इसमें जनप्रतिनिधि अधिनियम का योगदान कितना रहा है उसको भी समझेंगे और राहुल गांधी के पास वर्तमान समय में किस तरह के विकल्प मौजूद हैं उन विकल्पों पर भी बात करेंगे। अंत में एक सवाल पर भी बात करेंगे। ये जो पूरा विषय है वो मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले राहुल गांधी के खिलाफ मामला क्या था, विवाद क्या था, उस विवाद को समझने की कोशिश करते हैं। तो हम जानते हैं, हमने बात की कि राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं और वायनाड से सांसद भी हैं और इनको गुजरात की एक कोर्ट द्वारा 2 साल की सजा सुनाई गई है और इसी सजा के चलते उनकी लोकसभा की सदस्यता भी समाप्त हो गई है। अब उनको ये जो सजा मिली है वो सजा मुख्य तौर पर 2019 के एक डिफेमेशन मामले में मिली है, यानी मानहानि के केस में दी गई है। ये जो मानहानि का केस है ये तब शुरू हुआ जब 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान राहुल गांधी ने कर्नाटक की एक रैली में मोदी उपनाम को लेकर, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपनाम को लेकर एक विवादित बयान दिया, एक विवादित भाषण दिया और इसी बयान के बाद उनके खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया और उसी मामले में उन्हें ये जो सजा है वो सुनाई गई थी। गुजरात कोर्ट ने उन्हें इस पूरे मामले में आरोपी पाया और इन आरोपों को तय करने के लिए गुजरात कोर्ट द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और धारा 500 का इस्तेमाल किया गया और उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि गुजरात कोर्ट ने राहुल गांधी को बेल की अनुमति भी दे दी है, उन्हें जमानत दे दी गई है। जमानत के लिए 15,000 रुपए की राशि तय की गई थी और साथ ही राहुल गांधी के पास हाईकोर्ट में याचिका का विकल्प भी मौजूद है। इस विकल्प पर हम आगे बात करेंगे। फिलहाल ये पूरे केस की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और किस तरह से उन्हें सजा सुनाई गई है। भारत में किसी संसद के सदस्य की अयोग्यता किस तरह से निर्धारित की जाती है, उस अयोग्यता निर्धारण की प्रक्रिया पर बात करते हैं। तो भारत में जो भी संसद का सदस्य है या फिर जो भी विधानसभा का सदस्य है उसकी अयोग्यता निर्धारण करने की 3 विधियां मौजूद हैं। 3 मेथड्स पर, 3 बेसिस के आधार पर किसी व्यक्ति की सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। इसमें जो सबसे पहला मेथड है वो भारतीय संविधान से निकल कर आता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 102(1) सांसदों के बारे में बात करता है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 191 एक विधायकों के बारे में बात करता है। अब ये जो दोनों प्रावधान है ये दोनों प्रावधान तय करते हैं कि यदि कोई सांसद या फिर कोई विधायक भारत सरकार में लाभ का पद धारण करता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट प्राप्त करता है, या फिर कोई जो सांसद या विधायक है वो दिमागी रूप से अस्वस्थ है, मानसिक रूप से थोड़ा बहुत प्रभावित है, या फिर वो जो सांसद और विधायक है वो दिवालिया घोषित हो चुका है और इसके अलावा वो किसी अवैध तरीके से नागरिकता प्राप्त करता है, तो ऐसी तमाम स्थितियों में उस सांसद या फिर विधायक की सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। तो ये तो पहला मेथड हुआ। जो दूसरा मेथड है वो संविधान की 10वीं अनुसूची यानी एंटी डिफेक्शन एक्ट से निकल कर आता है। इस मेथड के तहत यदि कोई व्यक्ति दल बदल के आधार पर आरोपी पाया जाता है, दल बदल कानून के तहत आरोपी पाया जाता है, तो भी उसकी संसद की सदस्यता को या फिर उसकी विधानसभा की सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। तो ये तो दूसरा मेथड हुआ। तीसरे मेथड की बात करें तो तीसरे मेथड का जो जिक्र है वो हमें मुख्य तौर पर जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में देखने को मिलता है और इसी अधिनियम का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की सदस्यता को समाप्त किया गया है। इस पर हम विस्तार से बात करते हैं, इसको और ज्यादा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जनप्रतिनिधि अधिनियम में किस तरह के प्रावधान किए गए हैं। तो भारत सरकार द्वारा 1991 में जो जनप्रतिनिधि अधिनियम लागू किया गया था उस अधिनियम में
सांसदों की अयोग्यता निर्धारित करने के लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, बहुत सारे कारक निर्धारित किए गए हैं। इसमें देखें तो एक धारा 9 है, सेक्शन 9 है, जो कि ये तय करता है कि यदि कोई सांसद भ्रष्टाचार में पकड़ा जाता है, कोई सांसद या कोई विधायक सरकार के साथ किसी तरह का समझौता करता है और उस समझौते के परिणाम स्वरूप उस सांसद या फिर विधायक को प्रॉफिट होता है, लाभ मिलता है, तो ऐसी स्थिति में यदि वो आरोपी पाया जाता है तो भी उसकी सदस्यता अयोग्यता निर्धारित हो सकती है, उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। इसके अलावा सेक्शन 10 है, धारा 10 है, जो कि ये तय करता है कि यदि कोई सांसद या फिर विधायक चुनावी खर्च का लेखा जोखा सरकार के सामने, चुनाव आयोग के सामने पेश नहीं करता है तो भी उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। इसके अलावा बारी आती है धारा 11 की, जो सेक्शन 11 है, वो ये तय करता है कि यदि कोई सांसद या विधायक भ्रष्ट आचरण के लिए पकड़ा जाता है, आरोपी पाया जाता है, यानी वो गलत तरह की करप्ट प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करता है, तो भी उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। तो ये तो 3 प्रावधान हुए, लेकिन इस पूरे एक्ट में, इस पूरे विषय से जुड़े जो सबसे बड़ा प्रावधान है, सबसे विशेष प्रावधान है, वो है सेक्शन 8। सेक्शन 8 ये तय करता है कि आपराधिक सजा के मामलों में अयोग्यता किस तरह से निर्धारित की जाएगी। यानी यदि किसी सांसद या फिर विधायक की आपराधिक सजा तय की जाती है, यानी उसको उसको कोर्ट द्वारा सजा दे दी जाती है, तब उस मामले में किसी सांसद या फिर विधायक को किस तरह से अयोग्य ठहराया जाएगा, उसकी सदस्यता किस तरह से समाप्त की जाएगी, क्या-क्या मापदंड होंगे, वो हमें धारा 8 में देखने को मिलते हैं। अब ये जो धारा 8 है, जो सेक्शन 8 है, उसके भी 3 सब सेक्शंस हैं। इन 3 सब सेक्शंस को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है सब सेक्शन 8(1). सब सेक्शन 8(1) ये तय करता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट अपराध में पकड़ा जाता है, कोई सांसद या कोई विधायक जो है वो किसी स्पेसिफिक अपराध में पकड़ा जाता है। कौन कौन से स्पेसिफिक अपराध? इसमें शामिल है कि यदि कोई सांसद या विधायक 2 समूहों या फिर 2 धर्मों के बीच शत्रुता बढ़ाने की कोशिश करता है तो भी उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। इसके अलावा कोई विधायक रिश्वतखोरी में पकड़ा जाता है या चुनावों में अनुचितता का प्रयोग करता है, किसी गलत तरीके से वोट पाने की कोशिश करता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। ये है सेक्शन 8(1) के तहत। इसके बाद बारी आती है सेक्शन 8(2) की। सेक्शन 8(2) ये कहता है कि यदि कोई विधायक जमाखोरी, मुनाफाखोरी या फिर भोजन या दवाओं में मिलावट के अपराध में पकड़ा जाता है, या फिर कोई सांसद या विधायक दहेज निषेध अधिनियम के तहत कम से कम 6 महीने की सजा प्राप्त करता है, तो ऐसे मामलों में भी उस सांसद या विधायक की सदस्यता समाप्त हो सकती है। इसके बाद बारी आती है सब सेक्शन 8(3) की, और हमारे लिए सब सेक्शन 8(3) बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसी सेक्शन का इस्तेमाल करते हुए राहुल गांधी की सदस्यता को समाप्त किया गया है। ये जो सब सेक्शन 8(3) है, इस सेक्शन में कहा गया है कि यदि भारत के किसी सांसद या फिर किसी विधायक को 2 या 2 से अधिक वर्ष की कैद की सजा मिल जाती है, तो इस आधार पर भी उस सांसद या फिर विधायक की सदस्यता समाप्त की जा सकती है। और ये जो अयोग्यता की बात है, जो अयोग्यता की शुरुआत है, वो शुरुआत मुख्य तौर पर सजा की तारीख के साथ होती है, और इसी प्रावधान का इस्तेमाल करते हुए राहुल गांधी की सदस्यता को समाप्त किया गया है, क्योंकि गुजरात के न्यायालय ने, गुजरात की कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा दी है डिफेमेशन केस में। और ये जो सबसेक्शन 8(3) है, ये 2 साल की सजा पर अयोग्यता निर्धारित करता है, और इसी का इस्तेमाल करते हुए राहुल गांधी की सदस्यता को समाप्त कर दिया गया है। तो ये तो सदस्यता समाप्ति की बात हुई, लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि वर्तमान समय में क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हो गई है, तो सदस्यता पाने के लिए उनके पास किस तरह के विकल्प मौजूद हैं? उन विकल्पों पर एक बार ध्यान देते हैं, उन विकल्पों को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो अयोग्यता तय की गई है, ये अयोग्यता कुछ स्थितियों में वापस ली जा सकती है। वापस तब ली जा सकती है जब अपीलीय अदालत द्वारा इस सजा पर रोक लगा दी जाती है, या फिर जो अपीलीय अदालत है वो जो निचली अदालत के निर्णय को पलट दिया जाता है, यानी राहुल गांधी की सजा को माफ कर दिया जाता है, उनको बरी कर दिया जाता है, तो ऐसे मामले में भी उनकी अयोग्यता समाप्त हो जाएगी, वो वापस से लोकसभा के सदस्य बन जाएंगे। और यहाँ पर अपीलीय अदालत कौन कौन सी है? तो सबसे पहले नंबर पर अपीलीय अदालत है सूरत का सत्र न्यायालय, यानी सूरत का सेशन कोर्ट, और दूसरे नंबर पर है गुजरात का उच्च न्यायालय, यानी राहुल गांधी सबसे पहले सूरत के सत्र न्यायालय में जाएंगे और उसके बाद गुजरात के हाई कोर्ट में जाएंगे। तो अगर इनमें से कोई भी जो कोर्ट है वो आगे चलकर राहुल गांधी की सजा को समाप्त कर देता है, तो उनकी संसद की जो सदस्यता है वो उन्हें वापस मिल जाएगी।
और ये जो पूरी प्रोसेस है, जो पूरी प्रक्रिया है, इसकी पुष्टि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2018 के लोक प्रहरी बनाम भारत संघ मामले में कर दी थी। तो ये तो विकल्प की बात हुई। इसके अलावा सीआरपीसी यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की धारा जो 389 है, वो भी ये तय करती है कि अपीलीय अदालत अपील लंबित रहने तक दोषी की सजा को निलंबित कर सकती है। यानी अगर किसी मामले की जो अपील है वो लंबित है, तो ऐसी स्थिति में अगर उस अपील पर कोई डिसीजन नहीं लिया गया है, तो ऐसी स्थिति में जो अपीलीय अदालत है वो उस व्यक्ति की जो सजा दी गई है, यानी मौजूदा मामले में जो राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हुई है, उस सदस्यता समाप्ति की जो सजा है, उस सजा को कुछ समय के लिए माफ किया जा सकता है, उस सजा को कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। तो ये तो विकल्पों की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और अंत में इस पूरे विषय से जुड़े एक सवाल की भी बात कर लेते हैं। आज का हमारा सवाल है कि भारतीय संविधान के तहत संसद सदस्य की अयोग्यता के आधार क्या हैं? इससे जुड़े कानूनी प्रावधानों और हालिया केस कानूनों का विश्लेषण कीजिए। यानी आपको बताना है कि किसी संसद के सदस्य की अयोग्यता किस आधार पर तय होती है, इससे जुड़े कानूनी प्रावधान क्या हैं और इससे जुड़े विवाद क्या हैं, केस क्या हैं। तो आपको उन तमाम मामलों पर चर्चा करनी है। इसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं कि राहुल गांधी कौन से चुनावी क्षेत्र से सांसद बने थे और कहां से उनकी अयोग्यता निर्धारित की गई है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे। इसके अलावा यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।